सभी दोस्तों को राम राम। घर बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, अभी आप जो हमारे पीछे फसल देख पा रहे हैं वो गेहूं की फसल है और ये वैरायटी DBW 303 करण वैष्णवी नाम से है। और इसे बुआई की हुए हमको लगभग आज 4 महीने हो चुके हैं। तो साथियों, आज यहाँ पर जो हमारा विषय है वो पानी का है कि हम अपनी फसल में जो पानी लास्ट पानी हमारी फसल में आ चुका है और ये पानी हमें कब देना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है ये। और आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो साथियों आखिरी पानी पर ही निर्भर है। यही पानी अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपको फसल जो है उसका उत्पादन ज़रूर घटेगा या बढ़ेगा, तो उसमें ज़रूर नुकसान आ जाएगा आपका अगर सही समय पर पानी नहीं देते हैं। और अगर थोड़ा-सा भी लेट करते हैं साथियों तो आपकी फसल गिरने के पूरे-पूरे चांस होते हैं। तो थोड़ा-सा एक समझते हैं, जो प्रैक्टिकली जो हम करते रहते हैं वो आपको बताते हैं। साथियों, ये है जो फसल अपनी है लगभग 4 महीने की हो चुकी है और हम इसकी अगर पानी की बात करें तो 4 पानी हम लगा चुके हैं इस फसल में। और 25-30 और 25-30 दिन के बीच हम अंतराल पानी लगाए हमने। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो 4 महीने पूरे हो चुके हैं। 115 से 120 दिन करीब-करीब। और लगभग ज़्यादातर किसानों की फसलें जो हैं वो 115 है 120 दिन के आसपास हैं। कुछ फसल जो है 100 दिन के आसपास हैं। और ये जो भी फसलें फुल टाइम की हैं लगभग 150 से 55 दिन की हैं। उनका जो पानी आखिरी जो पानी है उनका सही समय आ चुका है। 115 से 120 दिन में आप आखिरी पानी बड़े आराम से दे सकते हैं। और ये भी देखना है कि इससे पहले जो आपने पानी दिया है उस पानी की नमी नहीं जानी चाहिए। अगर आप उस पानी की नमी चली गई, पूरी तरीके से खेत सूख चुका है, उसके बाद आप पानी देते हैं तो साथियों फसल गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ज़रा-सा भी हवा आती है तो फसल पक्का गिरनी है आपकी। तो ये चूँकि यहाँ पर जो आपकी फसल है वो दूधिया अवस्था में होती है, दाने इसमें दूधिया होते हैं। अगर इस समय फसल गिरती है तो वो दाने वहीं पर सूख जाते हैं, वो फिर पकते नहीं, सूख जाते हैं साथियों, ये ध्यान रखें। तो अगर समय देखते हैं तो करीब-करीब 110 से 115 दिन पर आप आखिरी पानी लगा दें। इसके बाद पानी लगने के बाद कम से कम तो 25 से 30 दिन बाद कटाई आनी चाहिए। इस तरह से भी समझ सकते हैं। या फिर आप ये देखें कि जो आप लास्ट पानी है, वहाँ पर नमी रहनी चाहिए, आपके खेतों में बराबर नमी बनी रहनी चाहिए। अभी आप जो हमारे पीछे खेत देख रहे हैं साथियों, ये इसमें हल्का पीलापन आना शुरू हुआ है और इसमें करीब हमने 3 से 4 दिन पहले पानी दिया है। अब इसमें हम करीब मात्र 5-7 दिन बाद इसमें पानी दे देंगे। तो ये इसको करीब-करीब हम 115 से 120 दिन के अंतर पे लास्ट पानी हम दे देंगे। और ये फसल हमारी साथियों करीब-करीब 150 से 155 दिन की है। और आपके मिट्टी के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। कहीं पर ज़्यादा जलभराव वाली जहाँ जहाँ पर पानी रुकता है जिस मिट्टी में, चिकनी मिट्टी जो है, तो वहाँ पर साथियों आपकी जो नमी है वो देर तक रहती है। तो वहाँ पर हो सकता है कि 4 पानी में ही आपकी फसल तैयार हो जाए। और जहाँ पर बलुई मिट्टी है, पानी कम रुकता है, 5 पानी पूरे लगते हैं। अगर लास्ट में अगर हो सकता है कि 1 पानी आपको और लगाना पड़ जाए, ये आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है। चूँकि हम जो पानी जो आपको बताए हैं 25 से 30 दिन में सारे पानी 4 पानी। अगर आपकी मिट्टी पानी सोखती बलुई मिट्टी है, तो आप वो 21 दिन में 25 दिन पानी लगेंगे तो आपका 1 पानी और बढ़ जाएगा। तो हमें आखिरी पानी जो है यहाँ पर ये देखना है कि हमारी फसल में नमी बरकरार रहनी चाहिए, नमी सुखाना नहीं, सूख गया खेत अगर उसमें आप पानी देते हैं तो साथ में यहाँ पर होता ये है कि ये पौधा अपना जो पुराना हो जाता है और इसे एक बार सूखने के बाद अगर आप पानी जब देंगे, तो साथियों इसकी जो जड़ है, ये जो रूट्स हैं, ये सड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे तो फिर आपका खेत जो है वो 2-3 दिन में ही सूख जाएगा पूरा पानी लगाने के बाद। तो ऐसी गलती साथियों बिल्कुल ना करें। नमी अपने खेत से बिल्कुल आपको खत्म नहीं करनी है। आखिरी पानी जो होता है आपका जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सेकंड लास्ट पानी जो है आप वो लगाएँ। उसके बाद सारे पानी आपने करीब 25 दिन में लगाए हैं। 25 से 30 दिन में, 21 दिन में, 25 दिन में। लास्ट वाला पानी आपको 25 दिन में नहीं लगाना है, 8 से 10 दिन में पानी आपको लगाना है। ये कई तरीके हैं आपको अपनी फसल को समझने के। 5 से 10 दिन में अगर आप पानी लगाते हैं तो साथियों पिछली नमी जो है वो बरकरार रहती है, मिट्टी भारी रहती है। अब वहाँ पर जब आप 5वाँ पानी देंगे तो साथियों वो फिर चूँकि जो पौधे हैं वो नीचे से पलट जाते हैं और जैसे ही आपने खेत सूखा आपने पानी दिया, तो मिट्टी एकदम से फूलती है सारी और नीचे से ही आपके पौधे ये एक तरीके से गिर जाते हैं। और जब कुछ पौधे जब गिरते हैं तो इनका वज़न दूसरे पौधों पे जाता है, तो बराबर हो सकता है कि काफ़ी नुकसान पूरा खेत का खेत गिर जाता है साथियों। तो इससे अगर इससे आप बच जाते हैं तो साथियों आपको जो आपका एक उत्पादन है वो पूरा मिलने वाला है।
इसी में एक वैरायटी साथियों और दिखा दे रहे हैं आपको पीछे हमारे, ये DBW 327 जो कि एक बेहतरीन वैरायटी है। ये दोनों ही वैरायटी साथियों बढ़िया है, अच्छी पैदावार देने वाली है। 187 है, ये DBW है, सरकारी है। तो ये वैरायटी सारी बढ़िया है, और भी वैरायटी बहुत सारी है। आप यहाँ पे जो भी अच्छा प्रदर्शन करती है वो लगाएं, लेकिन साथियों जो फसल है इसका जो उत्पादन है वो साथियों सबसे ज्यादा अगर निर्भर करता है साथियों पानी पे करता है। एक बार आप खाद कम ज्यादा कर सकते हैं, पानी का मैनेजमेंट अगर सही है, जैसा बराबर बता दें, अगर पहला पानी आपने हल्का दे दिया, दूसरा पानी थोड़ा और हल्का हल्का रखा है, तो आपकी फसल बहुत अच्छी आएगी। आपको ज्यादा खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि साथियों फसल को सिर्फ हवा और पानी ही चाहिए। अगर प्राकृतिक रूप से हम बात करें, खाद हमारी एक आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि हमें ज़्यादा पैदा चाहिए है, और भले ही वो हम ज़्यादा पैदा करके खाद वाले को दे दें, और कीट नियंत्रण जो है, जो बीज है उनको दे दें। बस हमें पैदा ज़्यादा चाहिए, बचे ना बचे से मतलब हम किसानों को नहीं बचा है। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हो, सिर्फ हवा पानी चाहिए साथियों। आपको अगर नमी आपको खेत में देते हैं, तो साथियों बिल्कुल बढ़िया अच्छा उत्पादन होता है। आप कभी आजमाएँ, आपके खेत पे जहाँ पर खेत थोड़ा-सा ऊँचा हो, वहाँ पर आप देखें जहाँ पानी बहुत मुश्किल से जाता हो, वहाँ पर देखें आपकी गेहूँ की फसल बहुत शानदार आएगी। अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत शानदार आएगी। तो इन चीज़ों पे हमें गौर करना है, और ये बिल्कुल तय है कि अगर आखिरी पानी आपका समय से आगे-पीछे होता है, तो आपको नुकसान बिल्कुल पड़ेगा साथियों। अगर सही समय में करते और फसल आपकी पीली होकर पकती है, गेहूँ की फसल, अगर इसे आपने सफ़ेद कर दिया साथियों, तो वो कच्चे दाने सूख जाते हैं, तो आपका वज़न घट जाएगा, दाने छोटे हो जाते हैं। वो आधे पकते हैं, आधे कच्चे भी सूख जाते हैं, तो साथियों उसमें जो दूध होता है वो पकता नहीं है। आपको बिल्कुल नुकसान आएगा उसमें। तो ये एक एक जो हम अपना खेती करते हैं, लगभग सभी किसान जानते भी हैं, तो उस हिसाब से हमने आपको थोड़ी-सी जानकारी दी है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, और जो भी साथी हमारे नए हैं, तो साथियों यहाँ हम आपको बताएँ, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको बताना चाहते हैं कि, और ना ही हम किसी चीज़ का इतना उत्पादन आपको बताते हैं कि जो एक सिर्फ़ हम आपको इसलिए बताएँ कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर हम जो भी जानकारी आपको देते हैं, वो बिल्कुल एक जो हम अपने यहाँ निकालते हैं फसल, वो बताते हैं आपको। तो अब जो ये वैरायटी है साथियों, इसका जो एक DBW 303, तो इसको यहाँ तक 18 कुंटल बीघे तक का बताया गया है उत्पादन। लेकिन साथियों इतना उत्पादन लेना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये जो एक इनका एरिया होता है साथियों, थोड़े एरिया में इसको फसल का निकाल लिया जाता है, उसके बाद हमें एक ये आँकड़ा दिया जाता है। तो थोड़ी फसल साथियों, एक 10 बाई 10 की फसल, और एक बीघे या हेक्टेयर में जो हम फसल लगाते हैं साथियों, तो कहीं न कहीं हमारे जगह में कमी आ जाती है, कहीं पर हमारी मेड़ें भी बनी हुई हैं, कहीं पर पानी ज़्यादा जाता है, कहीं कम होता है, और ये एक लेवल कभी भी नहीं हो पाता है। जुताई करते हैं तो कहीं ऊँचा-नीचा हो ही जाता है। तो आप ये मान के चलें, अच्छा उत्पादन जो है साथियों करीब 14 से 15 कुंटल तक का आप निकाल सकते हैं। कहीं-कहीं पर जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, ज़मीन बराबर होती है, मिट्टी अच्छी है वहाँ 15-16 कुंटल तक का आ जाता है साथियों। और 18 या 19 कुंटल का उनका बताने का मतलब है, इतना उत्पादन हर किसान नहीं निकाल पाता है। अगर किसी ने निकाला तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक एवरेज हम अगर बात करते हैं साथियों, 12-13 कुंटल तक का भी निकलता है। अच्छा जो भी अच्छे किसान हैं, 12, 13, 14 कुंटल तक का भी निकाल सकते हैं। जो भी अच्छी वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी है। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।